और अब बात करेंगे आसमानी आफत की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में इस वक्त तबाही का मंजर है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में गुरुवार को यानी कि कल एक भयानक प्राकृतिक आपदा ने तबाही मचा दी। सुबह करीब 11 बजे किश्तवाड़ से 90 किलोमीटर दूर चिशोती गांव में बादल फटने से पानी का सैलाब आ गया। पहाड़ों से पानी के साथ मिट्टी, पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें बहकर आई, जिन्होंने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर दिया। हादसे में 46 लोगों की मौत हो चुकी है। खराब मौसम के चलते बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। चिशोती गांव में उस वक्त भारी भीड़ थी क्योंकि मचैल माता यात्रा के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे थे। चिशोती से करीब 8.5 किलोमीटर दूर 9000 फीट की ऊंचाई पर मचैल माता मंदिर है। हर साल इस यात्रा में देश भर से लोग आते हैं। चिशोती गांव तक सड़क है और इसके बाद पैदल ट्रैक करके मंदिर तक जाना होता है। हादसे के समय श्रद्धालुओं के लिए लंगर और टेंट लगे थे, लेकिन बादल फटने से सब कुछ बह गया। दुकानें, घर, सड़क, पुल सब नष्ट हो गए। हादसे की खबर मिलते ही बचाव कार्य शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया, हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीएम ने कहा कि उनकी संवेदनाएं, उनकी प्रार्थनाएं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने से प्रभावित लोगों के साथ है। और अब तक का अपडेट आपके सामने रख रहे हैं, पॉइंटर्स के जरिए जान लेते हैं। यहां पर 46 लोगों की इस आपदा में, प्राकृतिक आपदा जो सामने आई है उसमें 40 लोगों की मौत हो चुकी है। 167 लोगों का अब तक सफल रेस्क्यू हो चुका है और मुश्किलों में रेस्क्यू हो रहा है क्योंकि काफ़ी दिक्कतें रेस्क्यू टीम के सामने आ रही है। जैसे कि आपको बता रहे हैं कि इस त्रासदी में 46 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक का अपडेट है ये, हालांकि रेस्क्यू अभी चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान मौके पर मौजूद हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। करीब 300 के जवान हैं आसपास जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और 167 लोगों का अब तक सफल रेस्क्यू हो चुका है। तो तबाही के बाद रेस्क्यू लगातार चल रहा है। 167 लोगों को निकाला जा चुका है और रेस्क्यू किए गए लोगों में कई लोग ऐसे जिनकी हालत गंभीर है। रेस्क्यू में एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, सेना के जवान हैं, राष्ट्रीय राइफल्स के जवान भी हैं इस अभियान में जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। और जो संख्या बताई जा रही है वो करीब बताई जा रही है 300 के आसपास। और एक रिपोर्ट जरा इस पर आप देखिए हमारे। पैमाने पे यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैकड़ों की तादाद में सुरक्षा फोर्सेस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान और अफसर यहाँ लगे हैं जो यहाँ लाशों की तलाश में। अभी हमें एक बताया गया कि एक लाश को देखा गया है, उससे निकालने की कोशिश की जा रही है। तो असल जो ट्रेजेडी का मैग्नीट्यूड है वो अभी भी अनफोल्ड नहीं हुआ है क्योंकि जो असल ट्रेजेडी है वो शायद इस मलबे के नीचे दबी है। जब बादल फट गए तो पूरा जैसे पहाड़, उसके साथ दरख्त, उसके साथ पहाड़ों जैसे बोल्डर और पत्थर वो नीचे आए तो फिर उसके साथ तबाही सामने आई। और पहले ही जो प्रशासन ने कहा 46 लोगों की मौत हो चुकी है, 120 जख्मी हैं, लेकिन कितने मिसिंग हैं या कितने यहाँ दबे होंगे इस मलबों के पहाड़ों के नीचे, किसी को अंदाज़ा नहीं है। आप देख लीजिए, एनडीआरएफ हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस, सभी लोग राहत कार्रवाई में जुड़े हैं। तो कुल मिला के एक जो इस तरह का जो यहाँ समा है इस वक्त, हर तरफ से तबाही और इस वक्त राहत की जो सबसे चीज़ है कि राहत, क्योंकि इसके नीचे एक मंदिर था, एक और ये लंगर था, वो सब है। क्या आज स्वतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर में कहीं भी कल्चरल इवेंट नहीं हो रहा है। कल ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो इसको बख्शी स्टेडियम में सलामी ली, उसने कहा कि सलामी के बाद कोई कल्चरल इवेंट नहीं होगा, न एट होम होस्ट होगा, क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर मातम में है। कितने लोगों की मौत हुई है इसका किसी को अभी अंदाज़ा नहीं है। और ये जो जगह है, यहाँ एक मंदिर था, विशाल मंदिर था, बहुत पुराना मंदिर था, पूरा अब इस मलबे के पहाड़ों के और पत्थरों के, बड़े पत्थरों के पहाड़ों के नीचे आया है। जैसे यहाँ ऐसे ही था। ये देखिए आप, कितने बड़े जो जंगल के दरख्त, देवदार के दरख्त बिल्कुल इतने उखाड़ के लाया है ये जो सैलाबी रेला। तो इसने यहाँ हर तरफ तबाही मचा दी है
और जो मरने वालों की जो संख्या है वो अब भी बढ़ रही है और किसी को मालूम नहीं कि कितना यहाँ ये तबाही कितनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो सरकार के सामने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं कि यहाँ या राहत कार्यों को बताएं कि कितने लोग मिसिंग हैं, जिन जिन के लोग रिश्तेदार मिसिंग हैं वो यहाँ रिपोर्ट करें। तो तबाही का मंजर भयावह है। 24 घंटे बाद हर बर्बादी के निशान यहाँ पर फैले हुए हैं। आपदा में 16 रिहायशी मकान हैं, सरकारी इमारतें हैं, 3 मंदिर हैं, 4 पानी की चक्कियां हैं और एक 30 मीटर लंबा पुल है जो कि बह गया है। दर्जन भर से ज्यादा वाहन इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब हजारों श्रद्धालु मचैल माता यात्रा के लिए किश्तवाड़ में पड्डर सब डिवीजन में चचोटी गांव पहुंचे थे। ये यात्रा का पहला पड़ाव है और बादल वहीं फटा है जहां से यात्रा शुरू होने वाली थी। यहाँ श्रद्धालुओं की बसें हैं, टेंट, लंगर हैं, कई दुकानें थी, सभी बाढ़ के पानी में बह गए। हम आपको किश्तवाड़ में आई त्रासदी के बाद बचे तबाही के निशान के साथ ताज़ा हालात भी तस्वीरों में दिखाएंगे। इससे पहले जरा सुनिए कैसे पलक झपकते ही किश्तवाड़ में बादल फाड़ तबाही ने चंद सेकंड में किश्तवाड़ की सूरत बदल कर रख दी। कई लोगों की जान ले ली, तबाही की आंखों देखी गवाही। वो आप वाला पुल मसा अभी बन रहा था, अभी शटरिंग हो रही थी, ये भी अब तैयारी था समझो, ये भी बह गया। तो बाकी एक छोटे पुल जो उसके नीचे जो पुराने पुल थे, मकान बढ़ गए इस नाले में। उधर से एक 2 मकान इधर थे वो भी गए, उधर बड़े लोग गए, दब गए उधर। वो लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, कोई बिजनेस कर रहा था, कोई श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए माता मचेल से वापस आ रहे थे, कोई गुलाबगढ़ से अपने घरों से जो माता के दरबार जा रहे थे। तो ऐसा बहुत खौफनाक हादसा यहाँ पे हुआ कि इतनी भगदड़ मच गई कि ये एक बहुत बड़ी सुंदर जगह हुआ करती थी। आप जो ये बॉर्डर देख रहे हैं, ये नाला देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत नाला था, लेकिन आज ही एक मौत का मंजर यहाँ पे दिख रहा है और बिल्कुल शमशान घाट की तरह यह भी दिख रहा है। तो इस फ्लड में तो बहुत ही मतलब ऐसी चीज हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। हाँ, तो सतयुग से लेके आज तक ऐसा मंजर हमने कभी नहीं देखा था। ये तो पहली बार देखा हमने कि हमारे यहाँ मंदिर थे 3, वो भी चले गए। मकान कोई 6 मकान अभी टोटल डैमेज हो गए। ऊपर एक बड़ी जैसे आवाज आई सर, तो जैसे वो आवाज है सर, इतने पूरे बाढ़ आए, बंदे थे 150-200 बंदे थे सर। सबसे आगे सर मैं भागा तो पीछे देखा सर मैंने, तो पीछे कोई भी बंदे मेरे को नजर नहीं आया सर। वो बंदे फिर पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं सर। मेरी गाड़ी वहाँ से खींच के लाई सर इधर, फिर इधर डेड बॉडी, कुछ बंदे मर गए थे, कुछ चला रहे थे सर। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ सर। बहते हुए खुद देखा सर मैं, कोई हाथ से सर इशारा कर रहा था, कोई बता रहा था बचाओ मुझे, बचाओ सर। मैं क्या कर सकता था सर, मुझे खुद डर लग रहा था सर। यहाँ तक आधे तक गया था, एक लड़के को मैंने खींच के लाया इधर, वो बोले मेरे पापा, कोई बोला मेरे भाई। मैंने कहा मैं क्या कर सकता सर। उस टाइम इधर से पत्थर भी चल रहे थे, पानी बहुत ज्यादा चल रहा था सर। इसमें क्या ये अचानक आपातकालीन का क्या पता है, अचानक से बाढ़ आ गई, इन लोगों को पता ही नहीं चला। पूरे ये जो स्थानीय जो लोग हैं इनको पता नहीं चला। ये अपने कामों में व्यस्त थे, कुछ लंगर में थे, कुछ अपनी सवारी ढूंढ रहे थे, और ये कुछ ढका हुआ जैसे पहाड़ी है ना, इसको पता नहीं चला। अगर ऊपर से सीधा दिखता तो पता चलता था। और ये 12:15 बजे जैसे कहीं आया तो इन लोगों को अचानक पता नहीं चला, और गाड़ियों के साथ मलबा वगैरह बाहर लेके यहाँ पे आ गए। इस वक्त सुबह के 8 बजे हैं। अब हम गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये आप देख सकते हैं गाड़ियों की खस्ता हालत है, हम क्या कर सकते हैं इसका। तो किश्तवाड़ में तेज रफ्तार से आई तबाही ने ऐसा कोहराम मचा दिया है कि बेहद मुश्किल हालातों में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। प्रकृति के प्रकोप का परिणाम ये है कि किश्तवाड़ में किश्तों में आई इस तबाही ने जान बचाने की मुहिम को एक जंगल में, दरअसल एक जंग में तब्दील कर दिया। एक रिपोर्ट आप देखिए इस पर। कुदरत जब कहर बरसाती है तो ऐसे ही तस्वीरें सामने आती हैं। आशियाने उजड़ गए, रास्ते बह गए, बड़े बड़े पेड़ सैलावी कहर के आगे टुकड़े टुकड़े हो गए, तो वहीं कई जिंदगियां खत्म हो गई।
जिंदगी की तलाश में किश्तवाड़ में जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पर प्रलय के बाद जो संकट काल शुरू हुआ है, ऐसे में मुसीबत अभी भी जारी है। कई जानें जा चुकी हैं और जवान बाकी बची जिंदगी की तलाश में जुटे हैं। तेज धार पानी के बीच लोगों की बची हुई सांसों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। सर इसमें क्या, ये अचानक आपातकालीन काल क्या पता है, अचानक से बाढ़ आ गई, इन लोगों को पता ही नहीं चला। पूरे ये जो स्थानीय जो लोग हैं इनको पता नहीं चला। ये अपने कामों में व्यस्त थे, कुछ लंगर में थे, कुछ अपनी सवारी ढूंढ रहे थे। और ये कुछ ढका हुआ जैसे पहाड़ी है ना, इसको पता नहीं चला। अगर ऊपर से सीधा दिखता तो पता चलता था। और ये 12:15 बजे जैसे कहीं आया तो इन लोगों को अचानक पता नहीं चला और गाड़ियों के साथ मलबा वगैरह बाहर लेके यहाँ पे आ गए। इस वक्त सुबह के 8 बजे हैं। अब हम गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं गाड़ियों में खस्ता हालत है, हम क्या कर सकते हैं इसका। तबाही के तांडव में कई जिंदगियां खत्म हो गई। अभी उम्मीद बाकी है कि शायद मलबे की चादर के नीचे सांसें अभी चल रही हों, जिन्हें ये देवदूत बचाकर बाहर निकाल पाएंगे। ऊपर एक बड़ी जैसे आवाज आई सर, तो जैसे वो आवाज है सर, इतने पूरे बाढ़ आए, बंदे थे 150-200 बंदे थे सर। सबसे आगे सर मैं भागा तो पीछे देखा सर मैंने, तो पीछे कोई भी बंदे मेरे को नजर नहीं आया सर। वो बंदे फिर पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं सर। मेरी गाड़ी वहाँ से खींच के लाई सर इधर, फिर इधर डेड बॉडी, कुछ बंदे मर गए थे, कुछ चला रहे थे सर। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ सर। बहते हुए खुद देखा सर मैं, कोई हाथ से सर इशारा कर रहा था, कोई बता रहा था बचाओ मुझे, बचाओ सर। मैं क्या कर सकता था सर, मुझे खुद डर लग रहा था सर। यहाँ तक आधे तक गया था, एक लड़के को मैंने खींच के लाया इधर। वो बोले मेरे पापा, कोई बोला मेरे भाई। मैंने कहा मैं क्या कर सकता सर। उस टाइम इधर से पत्थर भी चल रहे थे, पानी बहुत ज्यादा चल रहा था सर। रास्ते बंद हैं, बचाव के लिए जरूरी मशीनें अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं, पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवानों का हौसला अभी टूटा नहीं है। उम्मीद है कि हर जान जो अभी तक बची है वो सुरक्षित बाहर जरूर लाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो हादसा उस समय हुआ जब हजारों श्रद्धालु मचैल माता यात्रा के लिए किश्तवाड़ में पड्डर सब डिवीजन में चशोटी गांव पहुंचे। ये यात्रा का पहला पड़ाव है। बादल वहीं फटा है और कई लोग पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आ गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। किश्तवाड़ में जब बादल फटा, कहां कहां रास्ता बहा। कितने लोग विनाश की लहरों में बह गए, कितने लापता हो गए। कुदरत के क्रोध का नया चैप्टर, किश्तवाड़ में धराली जैसा डर। ये चीख पुकार, ये भागम भाग, जिंदगी की जद्दोजहद, ये लाचारी, ये बेबसी। मंजर ऐसा कि कलेजा कांप उठी। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की, जहां एक तरफ खड़ी की सुइयों ने दोपहर 12:30 का निशान छुआ, तो दूसरी तरफ कुदरत ने कोप का बटन दबा दिया। पहाड़ पर बादल फटा और जमीन पर खौफनाक सैलाब आ गया। गाद और पानी की धार से लोगों को बचाने के लिए आवाजें लगाई जाने लगी। कुछ संभले, कुछ को संभलने का मौका नहीं मिला। एक ही झपट्टे में सैलाब कई लोगों को अपने साथ बहा ले गया। इस गाड़ी को देखिए, अचानक आई बाल का थपेड़ा इतना तेज था, जो भी इसकी राह में आया संभल नहीं पाया। ये एसयूवी तिनके की तरह बहकर नाले में पहुंच गई। इसमें लोगों के सवार होने की बात सामने आई तो बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। इन दिनों किश्तवाड़ में मचैल माता की यात्रा चल रही है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों लोगों का तांता लगा हुआ है, लेकिन जब सैलाब आया तो रास्ता बहा ले गया। सड़क पर गाड़ियों की कतार लग गई। चारों तरफ से गाड़ियां पड़ी हुई हैं और इस साइड भी गाड़ियां लगी हुई हैं, उस साइड भी गाड़ियां लगी हुई हैं और रास्ते बंद हैं। यात्री यहाँ पर बड़ी जान जोखिम में डालकर यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं और कुछ पुलिस वाले भी यहाँ पर खड़े देख रहे हैं जो इसकी निगरानी कर रहे हैं। कुछ जवान दिल हौसलेमंद नौजवान
औरतों को क्रॉस करा रहे हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये नाले में क्या पोजीशन है। किसी को पता नहीं था कि ऐसी त्रासदी आने वाली है, इसलिए लोग पूरी तरह निश्चिंत थे। लेकिन कुदरत तो कुछ और तय करके बैठी थी। बादल फटने पर फ्लैश फ्लड आया तो जो रास्ते में था वो वहीं फंस गया। जो मचैल माता मंदिर में पहुंच चुके थे वहीं अटक गए। हादसा बड़ा है लेकिन लोगों ने हौसला भी बड़ा दिखाया। सैलाब की खौफनाक धार ने जिस रास्ते को बंद किया उसे पार करने के लिए बांस बल्ली का पुल बना दिया। इस वक्त हम चशोटी से बहुत पीछे हैं, लेकिन यहाँ बहुत पीछे भी रास्ता एक फ्लड से चला गया है। यात्री लोगों ने कैसे ये थोड़ा सा नालियों का ब्रिज बनाया है और किस तरीके से एक दूसरे को मदद करके ये ले जा रहे हैं, आर पार इनको क्रॉस करा रहे हैं। किश्तवाड़ में पड्डर सब डिवीजन के चशोटी गांव में ये त्रासदी कितनी भयानक है इस वीडियो से भी समझा जा सकता है। चलो मैं भी क्रॉस कर रहा हूँ। हम इसको क्रॉस कर चुके हैं। अभी एक बच्ची शायद जख्मी है। ये जख्मी है क्या? डेड है। कितना नुकसान हुआ है? बहुत बड़े लोग चले गए हैं। देखो अब हादसे से पहले चशोटी गांव भरा पूरा दिखाई दे रहा था। हजारों श्रद्धालु थे, लेकिन अब मंजर बदल चुका है। दरअसल हर साल जुलाई अगस्त में मचैल माता की यात्रा होती है। चशोटी गांव मचैल माता की यात्रा के रास्ते का अहम पड़ाव है। बादल वहीं फटा जहां से यात्रा शुरू होने वाली थी। चशोटी में भक्तों को 8.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है, लिहाजा यहाँ श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर समेत कई दुकानें थी। ये चशोटी गांव है जहाँ पे इस वक्त गाड़ियाँ रुकती है। चशोटी लास्ट डेस्टिनेशन है गाड़ी पर, वहाँ से आगे बाइक्स चलती है, पैदल चलते हैं, लेकिन लास्ट डेस्टिनेशन जो यात्री जो लोग यहाँ से जाते हैं वो चशोटी में ही जाते हैं। वहाँ इस वक्त की ये घटना घटी। बताया जा रहा है कि त्रासदी से पहले चशोटी में बड़ी संख्या में टेंट और टेम्परेरी दुकानें थी। सैलाब आया तो इनको भी साथ बहा ले गया। तो मुझे लगता है अभी एग्जैक्ट किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि, लेकिन मुझे लगता है वहाँ भारी नुकसान हो सकता है। वहाँ पे बड़ा कंजेस्टेड इस वक्त सारा यात्रा की वजह से छोटी छोटी दुकानें बनी हैं, गाड़ियाँ वहाँ पे हैं, लोग वहाँ पे हैं, गांव वहाँ पे है। तो अगर गांव में ये आया होगा तो वहाँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हम मचैल माता की यात्रा इस बार 5 सितंबर तक चलने वाली है, लेकिन चशोटी त्रासदी के बाद प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों को यात्रा रद्द करने की सलाह जारी कर दी है। लोगों से मेरी यही अपील है कि आप पैनिक ना हो और खासकर जो हमारे जो यात्रा करने आ रहे हैं वो यात्रा जो है अब अपनी यात्रा जो कैंसिल करें। जो फर्दर हम इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और यहाँ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पैनिक ना हो। किश्तवाड़ में हुए इस हादसे को लेकर सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात की। केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी ताकत के साथ राहत और बचाव के मिशन में जुट गया है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।